हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के जो कंसेप्ट हमने सीखे थे कल की क्लास में, उन कंसेप्ट पर आधारित जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, क्योंकि यहाँ से आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम आप 2 से 3 नंबर ले सकते हो। तो इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है और ये चैप्टर आसान है, बस एक बार अगर दिमाग में सेट हो गया तो जीवन भर आपको ये याद रहेगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तब वीडियो को आप लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो शेष अनुपात आपको बताना है। रिमेनिंग रेशियो जो होते हैं त्रिगो के, वो आपको बताना है। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हम कैसे लगाएंगे सर इस क्वेश्चन को? सिंपल है क्वेश्चन, देखो कैसे। आपको पता है कि ये जो सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12, एक्चुअल में ये सेक थीटा होता क्या है? तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस क्या, आधार बटे कर्ण होता है। यानी ये कर्ण बटे क्या है, आधार है। तो कर्ण कितना हो जाएगा 13, और 12 क्या है, आपका आधार है। तो यहाँ से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका नाम हम दे देंगे कुछ भी, ए बी और सी, जिसमें ये जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। कल सिखाया। तो इसके सामने कर्ण कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब आप एक बात यहाँ पर सीखो, यहाँ कोई एंगल नहीं दिया गया, यहाँ पर केवल थीटा दिया गया, एंगल नहीं दिया। तो एक थीटा आपको फिक्स करना है, चाहे ये थीटा ले लो चाहे ये थीटा ले लो, उसी थीटा के बेस पर आपको सारे रेशियो बताने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, थीटा है। हमने एक को थीटा ले लिया कि ये हमारा थीटा एंगल जो क्वेश्चन में दिया गया। तो इसके हिसाब से ये लंब होगी। तो आधार क्या होगा, ये आधार है कितना, 12, तो ये 12 हो जाएगा। तो क्या मैं ये भुजा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर के, और प्लस किसके, आधार के स्क्वायर के। ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर 169 होता, 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू कितना बचेगा, BC का स्क्वायर। 169 से 144 जाएगा तो ये बच जाएगा 5। ये स्क्वायर आएगा तो इधर रूट में बदल जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू √5। √5 का मतलब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, ये जो BC भुजा थी इसका जो लेंथ है वो कितना है, वो है 5। अब आपको बताना शेष अनुपात, तुरंत हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले क्या होता है सर, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। अब आप देखो थीटा फिक्स है तो उसके हिसाब से लंब क्या होगा, 5, कर्ण क्या होगा, 13। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, 5/13 आ जाएगा। अगर साइन थीटा पता चल गया तो आप हमें बता दीजिए कि कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। क्या अब हमें ये अनुपात लिखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि साइन कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 5/13 को हम 13/5 लिखेंगे। ये कॉसेक थीटा का मान पता चल गया। साइन और कॉसेक हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की मान पता करने की। कॉस थीटा और क्या होता है, सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इसका अपोजिट करेंगे तो 12/13 आ जाएगा। कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 12/13। अब आपको बचा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है सर, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आधार। थीटा तो फिक्स है अपने स्थान पर, तो उस हिसाब से लंब क्या होगा,
5 होगा, आधार क्या होगा 12 होगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा 5/12 आ जाएगा। अब अगर tan पता चल गया तो tan का अपोजिट मेरे मित्र क्या होता है, आप कहोगे cot थीटा होता है, तो इसका अपोजिट करोगे 12/5 मिल जाएगा। और ये आपके सारे रेशियो पता चल गए। आपको पता है कि त्रिकोणमिति में टोटल कितने रेशियो होते हैं, 6 होते हैं। एक आपको दिया गया था, यानी 5 आपको निकालने थे, तो 5 हमने निकाल लिया। साइन, कोसेक, कॉस, टेन और कॉट। पहला क्वेश्चन 2017 का आया हुआ प्रश्न है, तो आप समझ सकते हो कि आसान ही प्रश्न है, कठिन कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 को देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप नोट करना, क्योंकि ये अंतिम वार आपका चल रहा है, अंतिम युद्ध चल रहा है, और इसमें आपको विजयी होना ही होना है। ठीक है बहन, और 25/25 आप लाओगे, बस आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और आपको अच्छा ही कंटेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर ले तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा कि यदि 15 कॉट ए बराबर के है 8, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइन ए का मान, और आपसे पूछा है कॉस सी का मान। साइन ए और कॉस सी का मान क्या होगा, साइन ए और कॉस सी का मान फटाफट बताने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन बुक के हैं, ठीक है ना, तो इसको बताने की कोशिश करो क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए साथ में सॉल्व करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ये 15 बटे से भैया नीचे चला जाएगा, तो 8 के नीचे बटे में, गुणे से बटे में, यानी मेरे पास बचेगा का फाइनली कि कॉट इज इक्वल टू 8/15। अब आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। जब भी कभी इसमें फंसो तो आप एक काम किया करो, आप यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ये लाल बटे कक्का, तो कॉट कहाँ आता है यहाँ, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। यानी आधार कितना है 8 है और 15 क्या है लंब है, तो क्या मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ट्रिपलेट भी होता है 8 15 17, है ना। अब आपको पता है कि हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हमें एंगल ए दिया गया है, मतलब ABC हम ले लेंगे, ABC। अब आप B को 90 डिग्री मानोगे तो उस हिसाब से ये भुजा कर्ड होगी। आपको एंगल A की वैल्यू दिया गया, मतलब इस वाले एंगल की बात किया गया। इस एंगल के सामने भुजा लंब होगी, और लंब है कितना 15, भाई लंब 15, और ये आधार हो गई 8, तो ये भुजा कैसे निकलेगी, आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये निकल कर आ जाएगा कितना मेरे भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और प्लस में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो अंडर रूट के अंदर 5 4 9 6 2 8 और 289, 289 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 17 का स्क्वायर होता है। यानी ये जो AC भुजा है कर्ड भुजा, ये कितना निकल कर आ गया 17 निकल कर आ गया, हम इसको कह सकते हैं 17। ठीक है, अब हम मान बता देंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है साइन A का मान, तो आप हमें बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। आप कहोगे सर कुछ नहीं होता है, लंब बटे में कर्ड होता है। एंगल का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं दिया, यहाँ एंगल फिक्स करके दिया है, यानी एंगल कौन सा लेंगे हम A लेंगे, तो A एंगल के हिसाब से लंब भुजा होगी 15, यानी ऊपर आ जाएगा 15, और कर्ड तो फिक्स ही होती है, कितनी आ जाएगी 17, तो पहले का उत्तर आ गया 15/17। अब आपसे पूछे है सेकंड क्वेश्चन कॉस C का मान, कॉस C, इस बार एंगल A नहीं लेना, मतलब इस एंगल की बात नहीं करना है, तो किस एंगल की बात करना है, देखो क्वेश्चन में दिया गया एंगल C, मतलब इस एंगल की हम बात करेंगे। इस एंगल के हिसाब से आपको पता कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है।
अरे यही ना होता है। और इस एंगल के हिसाब से आधार कितना हो जाएगा 15 और कर्ण कितना हो जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 15/17। दोनों आएंगे 15/17 और 15/17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो 100% कर दोगे, ये अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कितना आएगा 15/17, क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सत्य जवाब है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी आगे आपके वैल्यू वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से बैठकर और चीज़ों को सीखते हुए जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, इसकी बातों को समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि cot 7/8, इस बार आपको भैया अच्छा क्वेश्चन है। 7/8 तो आपसे पूछा है 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक भाई, और बट्टे में आपको क्या दिया गया है, बट्टे में है 1 प्लस में कॉस थीटा, फिर है आपका 1 माइनस में कॉस थीटा। इसका मान आपको बताना है, इस क्वेश्चन का मान आपको बताना है। एक वैल्यू आपको दी गई है कॉस थीटा, कॉस थीटा 7/8 है। ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 7/8 है, तो आपसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पूछा है। बहुत ही स्नेह से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले आपको तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो जरा आप हमें इतनी बात बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। आपको कि इसमें तो 7/8 दिया गया है, इसमें 7/8 दिया गया, लेकिन एक्चुअल में कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। भाई आधार है 7, कर्ण है 8। भाई आधार बटे कर्ण ही तो होता है, लाल बटे कक्का माइंड में सीधे इमेजिन कर लिया करो। तो जब तीसरी साइड निकालोगे तो तीसरी साइड क्या आएगी, तीसरी साइड इसका आप कोई भी नाम रख दो। अच्छा कोई भी नाम क्यों रख दें, क्योंकि हमें थीटा दिया गया है और हमसे थीटा में ही वैल्यू पूछा है, तो एंगल डजन मैटर। ये मैंने मान लिया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भुजा कर्ण हो जाएगी मतलब 8। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये हमारा एंगल क्वेश्चन में दिया गया, तो इस हिसाब से लंब कितना होगा BC और आधार कितना हो जाएगा 7। तो ये भुजा निकालेंगे कैसे भाई, इस भुजा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे जरा आप हमें बताओ। कॉस थीटा दिया गया है A/K, अब इसको हम कैसे निकालेंगे आप खुद से बताओ। आप कहोगे सर 8 8 कितना होता है 64, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। BC भुजा निकाल लेंगे 64, ये 7 का स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा BC का स्क्वायर। भाई 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 हो गया है ना। यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच गया। तो ये क्या आ गया √15, और √15 किसकी वैल्यू आई है BC की वैल्यू आई है। यानी ये भुजा कितनी आ गई √15 आ गई, 15 आ गई है। कैसे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें से घटा देंगे 49, चूँकि 64 और 49 15, 5 4 कितना 9 5 14, 4 1 5 1 6, तो ये आ गई √15। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, तो आपने एक सरसमिका पढ़ी है, मैंने ही अलजेब्रा में पढ़ाई है। क्या पढ़ाया कि A² माइनस B² इज इक्वल टू होता है A प्लस में B और A माइनस में B। ये काफ़ी जगह आपका प्रयोग करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम में भी इसका प्रयोग आपको मिलेगा, वो टेट सीटेट में आप पढ़ोगे। यानी वही दो संख्याओं का अगर वर्ग माइनस में बताना है तो एक बार उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, एक बार उसको निगेटिव, मीन्स एक बार उसको हम प्लस में रख देंगे, एक बार उसको माइनस में। तो आप इस क्वेश्चन को अगर कुछ समय के लिए इतनी कंडीशन को आप A मान लो और इतनी कंडीशन को आप B मान लो और इतनी कंडीशन को आप A मान लो, इतनी कंडीशन को आप B मान लो, तो आप देखो वही चीज़ A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B ऐसे लिखा है। तो मतलब हम इसको सर कैसे लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन हमें छोटा करना है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा,
बटे में 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको वैल्यू रखो और सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा, √15 और कर्ण कितना होगा 8। तो लंब बटे कर्ण आप रखोगे √15 बटे 8 और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। फिर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया ही गया है कितना, 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर दोगे आप, यानी इसको कर दोगे 7/8 का होल स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस √15 का स्क्वायर 15 और डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बट्टे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब आगे आपको इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा ऊपर 64 एक कम 64, 64 माइनस 15, 64 माइनस 15 भाई यही तो हो जाएगा 64 माइनस 15 बटे हो जाएगा 64 बटे 64 एक कम 64, 64 माइनस के 49 और बटे कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 64 से 15 जाएगा तो 49 बटे 64 बच जाएगा, 49 बटे 64 बच जाएगा और बटे 64 से 49 जाएगा, 49 जाएगा तो 15 बटे कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा। 64 से 64 खत्म, उत्तर कितना आएगा 49/15 यानी 49 बटे 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो जो कंसेप्ट है वही है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चूंकि हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी ही गई थी तो हमने डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू रखी। केवल साइन थीटा के लिए हमको कर्ण की जरूरत पड़ी, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब की, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है जी, क्लियर बात, नोट कीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको फटाफट सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे अपना प्रश्न संख्या नंबर 4 वो क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और हाँ 9 बजे अभी आपकी प्रैक्टिस क्लास है ना मैथ बाय ललित पर, तो वहाँ भी आना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में करोगे ना तो अभी देखना माइंड आपका बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और आप चीज़ों को फटाफट शानदार तरीके से करते हुए चले जाओगे। ठीक है, चलिए तो अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा कि यदि 3 cot A बराबर, यदि 3 cot A इज इक्वल टू है 4, देन आपसे वैल्यू पूछे है, वैल्यू क्या पूछे है, ये पूछे है 1 माइनस tan इसको, अच्छा प्रूव करना है तो सिद्ध करो भैया, प्रूव करना है, इस बात को याद रखना, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। एक सेकंड में आपको दिख रहा हूँ, देख लूँ साइड में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ये बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के। ये दोनों आपस में बराबर हैं, यही प्रूफ दिखाना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ करो, एक बार प्रूफ करो, बताओ भैया क्या आएगा राइट आंसर, प्रूफ करके बताओ फटाक से। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना, तीसरी साइड निकालकर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करना, दोनों बराबर आ जाएं बस। तो अगर यहाँ पर 3 cot A है तो मैं cot A बराबर कितना कहूँगा, 3 चला जाएगा नीचे बट्टे में यानी 4/3 हो जाएगा। तो तीसरी साइड कितनी आ जाएगी आप हमें खुद से बताओ। अगर मैं एंगल ये बना लूँ A B और C, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री, तो
कॉट थीटा क्या होता है भाई, अगर आप लाल बटे कक्का से चेक करोगे तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी एंगल आपको ए को लेना है तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। तो आप ये बताओ कि ये कर्ण भुजा कितनी आ जाएगी, कर्ण भुजा कितनी आ जाएगी, 4 चौके 16, 3 त्रिया 9, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का मतलब कितना होता है 5। तो 3 4 5 ये आ गया, आसान सी बात थी, वैल्यू रखो। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया गया है, वो दिया गया 1 माइनस के tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। ये माइनस मत समझना मित्र ना, ये माइनस नहीं है कि गलत कर दो सब, पूरी राम कहानी खराब हो जाए। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू रखोगे 1 माइनस के tan थीटा इज इक्वल टू, भाई इसका अपोजिट कर दो क्योंकि कॉट दिया गया है तो इसका अपोजिट 3/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया ठीक है, बटे 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 बटे 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बटे क्या हो जाएगा 16, यानी ये क्या आ जाएगा 16 1 कम 16, 16 में से 9 जाएगा 9 7 16 होता है, तो ये 7 बटे कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना, बटे नीचे 16 1 कम 16, 16 9 25 बटे 16, ये कितना आ जाएगा 25 बटे 16, 16 से 16 खत्म, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, तो वो आ गई 7 बटे 25। लेफ्ट हैंड साइड 7 बटे 25 आ गई तो राइट हैंड साइड भी 7 बटे 25 आनी चाहिए, यानी ये तो हम लिखेंगे RHS से, RHS है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। भाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए के लिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 5, तो 3 बटे 5, यानी 3 बटे 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सॉरी ये 3 बटे 5 तो इधर होगा भाई, 3 बटे 5 इधर होगा, 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस क्या होता आधार बटे कर्ण, भाई एंगल ए है तो आधार 4 हो जाएगा और कर्ण कितना हो आधार कितना 4 हो जाएगा, कर्ण 5, 4 बटे कितना आ जाएगा 4 बटे 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 बटे 25 माइनस में 9 बटे 25, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, 7 बटे 25। देखो LHS RHS के बराबर हैं तो आप लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, अतः यह हमारा प्रूव हो चुका है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा 1 नंबर का, देख सकते हो आसान है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें समझने की देरी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहने की देरी है और आप हर एक चीज़ को कर पाओगे। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन समझ के हो कि नहीं समझ के हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है ना। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये चीज़, तो एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग क्या यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा अब 5 नंबर। ये 5 नंबर प्रश्न क्या है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है भाई आसान सा प्रश्न है, एक आपको डायग्राम दिया गया है ऐसे, इसका नाम दिया ABC, A B और C, इसमें जो AC भुजा है वो एक है, सॉरी AC भुजा नहीं ABC, एंगल B आपका क्या है एंगल, ठीक है। ये भुजा कितनी दी गई है भाई, तो ये भुजा 1 दी गई है, ये भुजा दिया गया है 3, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, देखो क्वेश्चन पूछे है आपसे, वो क्वेश्चन है कि साइन ए इंटू के कॉस C प्लस में क्या है कॉस ए और इंटू के क्या है साइन C, मान बताओ, इसका मान बताओ। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट
इसका मान बताओ। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा? सब कुछ है, तीसरी साइड निकाल लो और उत्तर दे दो। तीसरी साइड निकाल लो और क्या देना है? उत्तर दे देना है। देखो ये साइड, तीसरी साइड कैसे निकलेगी भाई? 3 का स्क्वायर 9, 1 10, ऐड करोगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अरे बोलो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 10। नहीं समझे? ये 90 डिग्री है, इसके सामने कर्ड, तो AC का स्क्वायर यानी कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा? √10, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। यानी ये भुजा कितनी आ गई? √10 आ गई। अब रखो साइन थीटा, साइन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एंगल देखो चेंज है, एंगल के हिसाब से काम करना। एंगल लोगे पहले ए को, तो इसके हिसाब से लंब बटे कर्ड, लंब हो जाएगा 3, कर्ड हो जाएगा √10, तो इसका मान आएगा 3 बटे के √10 इंटू, अब एंगल सी लेना है। एंगल सी के हिसाब से आधार बटे कर्ड, आधार है 3 और कर्ड है √10, तो ये क्या आ जाएगा? 3 बटे के √10 प्लस में कॉस ए, कॉस कितना हो जाएगा? ए। अब इस बार एंगल ए को लेना है कॉस में, तो आधार बटे कर्ड 1 बटे √10, तो ये हो जाएगा 1 बटे √10, ठीक है भाई, इंटू साइन सी, साइन में सी को लेना है, तो साइन सी को लोगे तो लंब बटे कर्ड, लंब क्या हो जाएगा? 1 कर्ड हो जाएगा √10, तो ये क्या आएगा? 1 बटे √10। देखो कितना आसान है, दिख रहा था इतना खतरनाक आसान हो गया। 3 त्रिका 9, √10 का गुणा 10 प्लस में 1 एकम 1 और √10 10, तो आप देखो हर बराबर 1 हर लोगे, 9 प्लस में 1 यानी 10 बट्टे 10, कट्टम कुटाई करोगे 1 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा? 1 उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 1 उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है ना। अब हम देखो थोड़ा सा, अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, जिसमें ये साइड निकालना होगा, मान निकालना होगा। अब हम बात करेंगे कि जो वैल्यू होती हैं उन वैल्यू पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे आपको वैल्यू याद रखनी है। आपको केवल देखो वैल्यू निकालने को तो मैं बताऊंगा तो है ही, बट आपको ईमानदारी से वाली बात बताऊं तो आपको वैल्यू को याद करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास भी उतना होता नहीं कि आप वहां पूरी सारणी बना लो। लेकिन हाँ, जानकारी के लिए मैं आपके बता दूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि आप लिखोगे साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद आप लिखोगे टैन। 3 को आपको मैं 3 बताऊंगा, बाकी आप देखो कैसे चुटकियों में निकालोगे। ठीक है ना। 3, अब 3 को देखो मैं बता रहा हूँ, फिर 3 आप देखो कैसे फटाफट तरीके से निकालोगे। सबसे पहले होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद होता है आपका 30 डिग्री, 0 डिग्री के बाद होता है भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद क्या होता है 45 डिग्री, 45 के बाद होता है 60 डिग्री और फिर होता है आपका 90 डिग्री। ये होता है साइन। केवल साइन का मान याद करना है। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। अब कॉस, इसका अपोजिट करते चले आओ, इसका अपोजिट 1, फिर हो जाएगा √3/2, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा 1/√2, फिर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 0 यहाँ हो जाएगा। साइन कॉस का मान पता चल गया। टैन का मान कैसे लिखोगे? तो टैन का मान लिखना बहुत आसान है, क्योंकि हमने एक फार्मूला आपको बताया है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे क्या होता है? कॉस थीटा। सपोज दैट आपको टैन 30 अंश का मान निकालना, या 0 अंश का, चलो पहले निकाल लेते हैं। तो अगर टैन 0 अंश का मान निकालना तो टैन 0 अंश इज इक्वल टू साइन 0 अंश बटे क्या हो जाएगा? कॉस 0 अंश। साइन कॉस की तो वैल्यू पता है 0/1, 0/1, 0 को 1 से भाग करोगे तो 0, साइन टैन 0 अंश का मान कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसे करके अगर आप टैन 30 अंश का मान पता करते हो तो वो क्या आएगा? वो आएगा साइन 30 अंश बटे क्या आएगा भैया? कॉस 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है,
कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। कुछ लोग इसको भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो सुनो, ये 1/2 है, इसको आप भाग करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह, 2 से 2 खत्म, यानी कितना आएगा 1/√3 आएगा। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता, पूरा पूरा खत्म 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 खत्म √3 आएगा। 1/0 करोगे तो ये अपरिभाषित आएगा, मतलब अज्ञात। किसी को देखो साइन 90/cos90 करोगे तो 1 को 0 से, अब 1 को 0 से, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करोगे तो वो आएगा इनफाइनाइट, मतलब अनंत, या हम इसको कह सकते हैं अपरिभाषित डाटा इंटरप्रेशन, है ना, ऐसे जो कहते हैं हम लोग। कई सारी किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो आपको इतना केवल याद रखना है कि हम किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो हम उसका मान नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम इनफिनाइट का चिन्ह लगाते हैं। 3 के मान पता चल गए हैं। अब इसके अगर मान पता चल गए हैं तो अब मैं और आपसे मान पूछ रहा हूँ, जरा आपको बताना है। बस इतने 3 याद रखने हैं, साइन का याद रखो बस, ठीक है ना। चलो मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमें बताओ कि कॉट 30 अंश का कॉट कितने अंश का मान, हाँ कॉट 30 अंश का मान क्या होगा, बताओ कॉट 30 अंश का मान क्या होगा। अब कॉट थीटा क्या होता, tan का अपोजिट होता है। tan 30 अंश कितना है 1/√3, यदि tan 30 अंश 1/√3 है तो इसका उल्टा करोगे, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टा, कल की क्लास याद करो, तो ये कितना आ जाएगा √3। अरे भैया जैसे मैंने पूछा कि साइन 45 अंश का मान आपको पता है कि 1/√2 होता है, मैंने आपसे पूछा कि कॉसेक 45 अंश का मान कितना होगा, क्योंकि साइन कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर साइन 45 1/√2 तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा √2/1 करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे 3 याद है। अगर सेक पूछेगा, मान लिया कल को आपसे क्या पूछ लिया, कल को आपसे पूछ लिया कि अगर सेक 45 अंश का मान बताओ या सेक 30 अंश का मान बताओ, तो आप सेक 30 अंश का मान बताने के लिए क्या करोगे, आपको कॉस 30 अंश का मान पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल कितना होता है √3/2 कॉस 30 अंश का मान। अब इसका और ये एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको खेलना पड़ेगा, इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलें भाई आगे देखो, अब आगे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर है बात भाई। चल देखो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमने कहा कि साइन 30 अंश प्लस में कॉस के 60 अंश का मान बताओ। इसका मान बताओ कितना आएगा, फटाफट सभी साथी करेंगे इस वीडियो को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश का मान क्या होगा बताओ। अब आपको पता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, और ये 1/2 यानी 1 + 1/2 और 1 + 1/2 यानी 2/2 और 2/2 का मतलब 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा कि कॉट 45 अंश प्लस में tan 45 अंश का मान बताओ। इसका मान बताओ, कॉट 45 अंश और tan 45 अंश का मान बताओ। इसका मान क्या होगा बताओ। देखो इसका मान क्या होगा आपको अच्छे से पता है, इसका मान क्या हो जाएगा भाई, कॉट 45 अंश क्या होता है, कॉट 45 और tan 45, tan 45 साइन 45 बटे कॉट 45 1 और ये 1 + 1 कितना आएगा 2, क्वेश्चन का सही जवाब,
क्योंकि tan 45 क्या होगा, अभी बताया, याद रखना इन सब बातों को। अभी बताया कि tan 45 आप कैसे निकालोगे, sin 45 बटे के cos 45, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, पूरा पूरा खत्म। एक अगर tan 45 एक है तो इसका उल्टा करोगे तो cot 45 एक का उल्टा एक ही तो होता है, तो 1 + 1 क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा ये बताओ। हमने कहा कि यदि cos 30 अंश प्लस में हमने कहा कि sec 60 अंश का मान बताओ। cos 30 अंश प्लस sec 60 अंश का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। cos 30 अंश प्लस sec 60 अंश का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे भाई। cos की वैल्यू तो आपको पता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। अरे बोलो, √3/2। और इसका sec 60 अंश का मान कितना होगा, जरा आप हमें बताओ, sec 60 अंश का मान कितना होगा। cos 30 अंश और फिर क्या है आपका sec 60 अंश। cos की पता है, sec की निकालना है। cos sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, केवल इतनी सी बात है कि जो cos 60 अंश का मान होगा उसका अपोजिट sec 60 अंश का मान होगा। cos 60 अंश का मान कितना होता है, जो sin 30 अंश का होगा 1/2, तो sec 60 अंश का 2/1, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। यानी ये यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। जब 2/1 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करोगे, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में √3/2 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 4 प्लस के √3/2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। एक बार इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी क्या होता है, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। क्या, तो ज़रा समझो। इसमें आता है पाई, पाई जानते हो, 22/7, नहीं 22/7 वाली नहीं पाई, एक और पाई आता है यहाँ पर। देखो किताब में आप देखोगे, जैसे मैंने एक पाई ये बनाया और एक पाई ये बनाया, इन 2 पाई में अंतर क्या है, कोई बता सकता है, डिफरेंस बिटवीन दिस पाई एंड दिस पाई, इन दोनों पाई में अंतर क्या है। दोनों पाई बनी है, छोटा सा मैंने यहाँ पर मार्क बनाया है। तो आप याद रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन में लिखा मिलेगा पाई आर, ये जो सी है ना, सी एक्चुअल में इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, डिग्री होता है। यानी पाई आर बराबर जब इस तरीके का चिन्ह बनेगा तो उसका मान क्या रखोगे आप, 180 डिग्री रखोगे। और अगर इस तरीके का है तो वो 22/7 रखोगे। लेकिन आप एक बात याद रखना, ये आपको सारी किताबों में नहीं मिल सकता है। कैसे, क्योंकि ये जो अच्छी किताबें होती हैं, जो बेस्ट किताबें होती हैं, उन किताबों में आपको ये वाला चिन्ह देखने को मिलेगा, अच्छी किताबों में। बाकी जो मेरे पास भी इतनी अच्छी किताब नहीं है जिसमें ये चिन्ह देखने को मिला। हाँ, एक किताब है कैट की, उसमें ये चिन्ह है और उसमें प्रूव करके भी दिखाया है कि ये हाँ ऐसे ऐसे होता। तो आपको केवल मैं इतना डिफरेंस समझा रहा हूँ कि अगर मान लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया कि tan π/6, तो घबराना नहीं है। कैसे, क्योंकि आपको क्या पता है कि ये चिन्ह है और इसका मतलब 180 डिग्री होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं tan 180 डिग्री बटे 6 से काटेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, tan 30 डिग्री, जो कि मान होता है 1/√3। इस तरीके से चीज़ें आपको सीखना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, इसका प्रयोग हम त्रिकोणमिति में करते हैं बस।
और इसका प्रयोग हम किस में करेंगे, इसका प्रयोग हम मेंसुरेशन में करेंगे। मेंसुरेशन मीन्स जो 2D फिगर होता है, 3D फिगर होता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जब पाई के ऊपर इसका चिन्ह लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है 180 डिग्री, और जब इस पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो इसका मान होता है 22/7। जनरली इसको कंसीडर करते हैं मेंसुरेशन में और इसको कंसीडर करते हैं किसमें, तो ट्रिगो में। ठीक है, बात क्लियर। तो आज की क्लास आपको उम्मीद करते समझ में आई होगी। कल हम इस एंगल पर जो थीटा वाले हैं ना, वैल्यू वाले, इन पर बेस अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परसों इसकी लास्ट क्लास होगी, फिर नया चैप्टर हम सीखेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है तो 9 बजे आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, मैं आपके बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।